तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ प्रीथप। सो गाइस, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसका हम जो एक तरीके से कहें, न्यूट्रिशन क्या होता है, हम खाने को खाएं और उसका बॉडी की तरफ से यूटिलाइजेशन, ठीक है, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स प्लांट्स कैसे अपना फूड तैयार करते हैं, कैसे उसका यूज़ होता है, क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ये बता रहे हैं कि आपने क्लास 6 में इतना तो पढ़ा ही है ना, कि जो फूड है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, इसेंशियल है। और हमने ये भी सीखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो सभी फूड के ही कंपोनेंट्स हैं, है ना। और जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, animals and humans are directly or indirectly dependent on plants. तो इस पैराग्राफ का क्या मिलता है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाने की ज़रूरत है। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, पर जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन वो नहीं बना सकते, ठीक है। आप सोच रहे हो ये कैसे हो सकता है, हमारे घर में खाना हमारे मम्मा पापा खुद तो बनाते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे तो डिपेंडेड है ना। हम जो खाएंगे उनका इंग्रेडिएंट तो हम प्लांट से ही ले रहे हैं ना, प्लांट के फूड से ही ले रहे हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंडेड है, ठीक है। सो बोजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। तो जो बूजो है वो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो वो भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. The raw material are present in their surroundings. जो प्लांट्स हैं वो अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. Next है, the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is a mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which plants make their food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self. Tropos mean nourishment, nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are all called heterotrophs. Hetero means other. तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी देते हैं कि वो ग्रो हो सकें, अपने बॉडी के डैमेज पार्ट्स रिपेयर कर सकें, ठीक है। और इसके बाद है ना तो उनके लाइफ प्रोसेसेस के लिए उन्हें एनर्जी दें. जो न्यूट्रिशन है वो एक ऐसा मोड है जिसके द्वारा हम फूड को अंदर लेते हैं और जो ऑर्गेनिज्म है जिसने फूड अंदर लिया है वो अपनी बॉडी के लिए उसे यूज़ करता है उसकी एनर्जी को. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सैंपल ऑफ. सो
जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोस मीन्स नरिशमेंट, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि प्लांट्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स हो गए। वो किससे बनाते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, जो कि हमें आसपास हमारी सराउंडिंग्स में ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोस मीन अदर। एनिमल्स लाइक आप ले लो, शेर ले लो, चीता ले लो, जो भी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के द्वारा बनाया गया फूड होता है उसको यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए, इसलिए वो हेटरोट्रॉप्स हैं। एज वेल एज हम सबको पता है कि जो शेर चीता है वो नॉन वेज खाते हैं, मतलब समझ लो ना, फ्लेश खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। लेकिन वो किन जानवरों का खाते हैं? दूसरे जानवरों का। मतलब ये पूरा एक मतलब लाइफ साइकिल बड़ा फूड चेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब जब शेर हिरन को खाएगा, अगर हिरन ही पत्ते नहीं खाएगा तो हिरन में जान कहाँ से होगी कि शेर उसको खाएगा, ठीक है। मतलब हिरन में तो कुछ होगा ही नहीं ना कि शेर सोचेगा कि मैं उसे खाऊंगा, ठीक है। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहेली जानना चाहती है कि क्यों हमारी बॉडी प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स एंड मिनरल्स के द्वारा खाना क्यों नहीं बना सकती, ठीक है। नाउ वी may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in on parts of plant or only in certain parts, how do plants obtain the raw material from the surroundings, how do they transport them to the food factories of plant. तो आप सोच रहे होगे कि जो फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की, जहाँ पे वो खाना बनाते हैं, उनका किचन है, वो कहाँ पे होगा? वो सारे प्लांट में ही बन रहा होगा या किसी सर्टेन पार्ट्स में बन रहा होगा। वो रॉ मटेरियल को अपनी सराउंडिंग से कैसे अंदर लेते हैं, वो अपने किचन में उसे कैसे लेके जाते हैं। सो जो हमारे बूजू का क्वेश्चन है वो हमें उसका आंसर मिल चुका है। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा अपना खाना बनाते हैं। समझ गया ना बूजो, ठीक है। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, है ना। सो देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. So जो पत्ते हैं वो एक प्लांट की फूड फैक्ट्री होते हैं। देयरफॉर मतलब जो भी रॉ मटेरियल है वो लीफ तक पहुंचना चाहिए। वाटर, जो मिनरल्स हैं, है ना, वो तो सारे सॉइल में रूट्स द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर जो टाइनी पोर्स होते हैं, है ना, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल्स के द्वारा कवर किया हो जाता है, ठीक है। सो water and minerals are transported to the leaves by the vessel which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. Therefore, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will more learn about transport of materials in plants in chapter 11. So, जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं जब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, है ना, उसके लीव्स तक प्लांट्स के, तो वो एक वेसल मतलब छोटी छोटी पाइप्स के थ्रू जाता है, ठीक है, जो रूट से लेकर लीफ तक पहुंचती है, जो कि मतलब कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूस पाथ बनाता है जिसमें हमेशा प्रोसीजर चलता ही रहता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में और कुछ भी जानने को मिलेगा चैप्टर 11 में, ठीक है। So, the leaves have a green pigment called chlorophyll. जो पत्ते होते हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये इनको किस चीज़ के हेल्प करता है? सन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है।
It helps to capture the energy of the sunlight. This energy is used to prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. ठीक है, तो इसमें क्या हमें बताया जा रहा है कि जो ये एनर्जी होती है सनलाइट की, जो क्लोरोफिल के द्वारा प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं, वो क्या हेल्प करती है उनको कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से अपना खाना प्रिपेयर कर जाए. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए खाने का बनना किस में ऑकर होता है, किस में मतलब चलता है, सनलाइट के प्रेजेंस में. ठीक है, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. So हमें पता चला है जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब और पानी, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चलाने के लिए. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है, एक अनोखा प्रोसेस है. ठीक है, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर की जाती है लीव्स के द्वारा, ठीक है, इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. ठीक है, thus sun is the ultimate source of energy for all living beings. इससे हमें क्या पता चलता है, जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का हर एक जीवित प्राणी के लिए. सो आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है? अगेन मैं पूछ रहा हूँ, आ रहा है या नहीं? सो ठीक है, ऑसम, ग्रेट. सो कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ पे लाइफ कैसी होगी एब्सेंस ऑफ, मतलब जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो क्या होगा लाइफ का? तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल नॉट बी एनी फूड. तो मैं आपको मतलब इसको रीड करने की बजाय मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ. सो जो फोटोसिंथेसिस अगर होगी नहीं तो प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे, प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो रेनडियर वगैरह उससे नहीं खाएंगे. मतलब ऐसे तो फर्स्ट जो हमारा कह सकते हैं हमारा डिसएडवांटेज होगा वो होगा कि यहाँ की फूड चेन टूट जाएगी, जानवर मरने लग जाएंगे, इंसान भी मरने लग जाएगा. और दूसरी बात कि जब फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होती है, ठीक है, तब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिनरल्स, इन सभी को प्लस करके जो रिलीज होता है उसमें ऑक्सीजन, वाटर और प्लांट्स का फूड रिलीज होता है. ठीक है, मतलब ऑक्सीजन भी हमें प्लांट्स से ही मिल रही है. अब प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो भी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे. मतलब हम अभी भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग द सेल्स ऑफ लीफ in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. So आप यहाँ पे देख सकते हो carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll generate carbohydrate plus oxygen. ठीक है, और ये आपको मार्क किया हुआ है, ये क्लोरोफिल है सारी. ठीक है, और ये गार्ड सेल्स है, और ये इसके सामने जो आप देख सकते हो ये टाइनी टाइनी पोर्स हैं, ये स्टोमेटा है. ठीक है, तो उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. सो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके द्वारा ऑक्सीजन रिलीज की जाती है. जो स्टार्च है वो इंडिकेट करता है कि हाँ प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई है. जो स्टार्च है वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, और इसमें हमने एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपने क्या करना है, 2 पॉटर मतलब इसमें प्लांट्स लेने हैं जो कि आपने एक गमले में लगाए हुए हैं, सेम काइंड के एक ही तरह के गमले में 2 प्लांट्स आपने रख लेना है. ठीक है, एक को आपने क्या करना है कि
एकदम अंधेरे वाली जगह में रख देना है, और या फिर किसी मतलब ब्लैक से बॉक्स में, मतलब बिल्कुल जहाँ पे रोशनी ना जा सके ऐसी जगह पे बंद कर देना है फॉर 72 हॉर्स। और जो दूसरा उसे सनलाइट में रख देना है, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स, लीव्स के ऊपर आयोडीन का टेस्ट कीजिए, ठीक है। सो जैसे आपको एक एक्टिविटी होगी क्लास 6 में, जैसे आपने किया था, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। अब प्लॉट को उसे छोड़ दीजिए जो कि डार्क में रखा हुआ था, इन सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, ठीक है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव ऑल्सो, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हर तरह के लीफ में चलती है, बस उसे एक प्रॉपर वे चाहिए, ठीक है। उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए परफेक्ट, ठीक है। You often see slimy green patches in ponds or stagnants in the water. Okay, तो इसमें जो हमें बताया हुआ है कि हर तरह के जो कहीं भी आपको मिल जाए प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लगभग करते ही हैं सारे, ठीक है। क्यों ये जनरली क्या होता है, ये क्या होता है, फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे। जो वाटर बॉडीज में होते हैं ना जो प्लांट्स, उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें उनका एक ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है, एल्गे, ठीक है। उसके अंदर क्लोरोफिल होती है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. आपको पता ही है जो प्लांट्स हैं, है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा फूड की तरह छोड़ देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो किसके द्वारा बनाए गए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो होते हैं ये, है ना, मतलब प्रोटीन्स और फैट्स जैसे और मतलब फूड बनाने के लिए हेल्प करते हैं प्लांट्स को। जो प्रोटीन्स है वो निट्रोजनस सब्सटेंस है, ठीक है, जिनमें निट्रोजन होती है। तो प्लांट्स कैसे निट्रोजन ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एयर में मोर देन 70% नाइट्रोजन है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, उनके लिए एक मतलब वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होता है सॉइल में, जिसको कहते हैं राइजोबियम। जो राइजोबियम है वो क्या करता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है और प्लांट्स उसके बदले में उसे फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे पता चल ही जाएगा, ठीक है। मतलब इसे हम कह सकते हैं एक दूसरे पे एक इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो उसे एक चीज़ देगा, उसके बदले में आप उसे दे रहे हो, एक चीज़ आप उसे दोगे, एक चीज़ वो उसे देगा, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको अमरबेल टाइप या फिर जो भी आप कहते हो कैलकत्ता टाइप दिख रहा है, ये सारा एक तरह का मतलब एक चढ़ा हुआ है इस प्लांट के ऊपर। ये प्लांट को कोई ना कोई ऑर्गेनिक, कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेगा जिसकी प्लांट को ज़रूरत है, और प्लांट उसके बदले में सिर्फ फूड प्रोवाइड करेगा। और ऐसे मतलब कुछ इंसेक्ट्स मतलब ईटिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब प्लांट्स भी इंसेक्ट्स को खाते हैं। फॉर द कंप्लीटिंग हर नीड ऑफ नाइट्रोजन, इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं, वो अपना बाकी सारा प्रोसेस तो उनमें भी होता है फोटोसिंथेसिस का, बट वो नाइट्रोजन के लिए दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। जो कैच करता है वो एक पैरासाइट है, ठीक है। आप लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ऑर्गेनिज्म पैरासाइट ही होगा, ठीक है। आप इसे अपने टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे बताया हुआ है। ये पिक्चर प्लांट है जो कि एक तरह से इंसेक्टिवरस प्लांट है। इसके मतलब जो खुशबू है, मतलब जो भी है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। इंसेक्ट इसके ऊपर बैठते, तो ये जो आपको यहाँ पे लिड दिख रही है ना,
ये क्लोज हो जाती है और ये इसको डाइजेस्ट कर जाता है प्लांट को। सो नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स, है ना। आपने देखा होगा कि मशरूम के पैकेट्स होते हैं वेजिटेबल शॉप्स पे, ठीक है। आपने उनके ऊपर फ्लफी अम्ब्रेला टाइप पैचेस भी देखे होंगे, सॉल्ट टाइप या कितनी भी जगह, है ना। कहीं भी जगह पे ऐसे मशरूम टाइप की चीज़ें उग जाती हैं, वो एक सेप्रोट्रॉप होते हैं। वो हमेशा डेड एंड डिकेड मैटर पे ग्रो करते हैं, किसी मरे हुए प्राणी की जगह के ऊपर या किसी मरे हुए प्लांट के गली हुई चीज़ के ऊपर वो उग जाते हैं और वहाँ से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ब्रेड के ऊपर, ब्रेड खराब हो चुका है और ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताया फंगी पिकल्स, लेदर्स, क्लोथ्स और बहुत सारी चीज़ों के पर भी ग्रो करता है अगर हम उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए गर्मी में रख दें, ठीक है। हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्रेजेंट इन द सॉइल। सो आई थिंक हमारा ये चैप्टर नियर अबाउट फिनिश होने ही वाला है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आज ये देखिए राइजोबियम take atmospheric nutrition and convert it into a usable form, but rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, mung, beans and other legumes and provides them with the nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to a bacteria, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स है वो डायरेक्ट निट्रोजन नहीं ले सकते, तो वही आपको यहाँ पे चैप्टर में बताया जा रहा है कि इसे सिम्बायोसिस कहते हैं। ये लिचिन भी करता है, ठीक है। मतलब बहुत सा एक तरह से यहाँ पे देख सकते हो एक फंगस होगा जो कि एक प्लांट के साथ रहेगा, वो प्लांट को किसी ना किसी तरीके से कोई मतलब ऐसा इंग्रेडिएंट प्रोवाइड कराएगा जिसकी प्लांट को ज़रूरत है, इसके बदले में प्लांट उसे शेल्टर और फूड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसमें हमें जो जो कुछ सीखने को मिला यहाँ पे हमें सब के बारे में बताया गया। ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉप, हाउस, इंसेक्टिवरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉप्स एंड स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है, इसकी एक्सरसाइज सब कुछ, ठीक है, जो कि आपकी बुक में होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अब तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, ठीक है। और आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, ना ही आप शेयर करते हो, कर क्या कर हो, तोड़ दो उस लाइक के बटन को। सो हम आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी जो मैथ्स वाली वीडियो वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। वो उसका जो प्रोसीडियर है वो बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा था, सो उसकी एडिटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हो जाएगी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।